पीएम के भेजा चूड़ी काटा खूब बवंडर महंगा सिलेंडर भइल बा। ए नेताजी विकास पाइबा कि ना आइबा। क्या बात है। नेताजी विकास ताली हो जाए भाई एक बार। मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ। अगर कोई प्रधान बनता है तो मनरेगा का काम तो चलेगा ही, लेकिन कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी की जाती है तब सराहना की जाती है। और वादा करके अगर मुकर जाए कोई तो उस पर मसला भी की जाती है। जैसे कि सबसे बड़ा वादा जो यहाँ कर रहा है महिलाओं की तरफ से उनको कि 13 रुपये किलो चीनी देंगे, नहीं दे पाई। फ्री में सिलेंडर दिया गया उज्ज्वला योजना के तहत, 400 का था, आज 1100 तक का हुआ। और घर घर पानी पहुंचाने की बात कही गई थी उनके द्वारा, अभी नहीं मिलेगी, आपने पूछ लिया होगा सभी से। ये चीज़ें हैं जो उनके द्वारा कही गई थी लेकिन नहीं हुई। और सरकार के द्वारा कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी हम जैसे युवाओं को। और यहाँ देखा जा रहा है कि हर साल पेपर लीक हो जा रहा है। अभी रिसेंटली इसी चुनाव के दरमियान ही नीट का पेपर लीक हो गया। तो इस तरीके की बातें हैं। जहाँ पर हिंदुत्व की बात हो, हिंदू राष्ट्र की बात हो, राम मंदिर की बात हो, तो वहाँ पर ये आपकी लोक गायक जो आप कर रहे हैं गायकी का काम, ये शोभा देता है क्या? किसी देश के विकास में धर्म का कितना योगदान होता है? देश के विकास में धर्म का योगदान नहीं होता। अगर देश सुरक्षित रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा। धर्म की रक्षा करना राजनेताओं का काम नहीं होता। जिन वजहों से आप सुर्खियों में हैं, काफी चर्चाओं में हैं, हम वो सुनने के लिए आए हैं। हमारे दर्शकों को सुनाइए जरा। अच्छा ठीक है, अभी मैंने आज ही एक गीत लिखा है। अब स्मृति ईरानी जी के क्षेत्र में है तो मैं सुनाता हूँ। इससे पहले स्मृति जी चूड़ियाँ भेजा करती थी, सिलेंडर लेकर के सड़कों पर बैठ जाया करती थी। 2 लाइन मैंने आज ही लिखा है, देखिए। पीएम के भेजा चूड़ी काटा खूब बवंडर महंगा सिलेंडर भइल बा। पीएम के भेजा चूड़ी काटा खूब बवंडर महंगा सिलेंडर भइल बा। घरवा में बनत नइखे लंगर महंगा सिलेंडर भइल बा। हम नाही जाना कि देबू तू धोखा, आपदा मया वो सर के खोजबू मौका। 1100 वाला चाही 400 के अंदर महंगा सिलेंडर भइल बा। महंगा सिलेंडर भइल बा। घरवा में बनत नाही लंगर महंगा सिलेंडर भइल बा। जैसे मोदी जी का अगर चेहरा आप देखेंगे तो आपके दिमाग में ग्राफ बनता है कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ आएगा। वैसे अगर हम स्मृति जी का नाम लेते हैं या फिर फोटो देखते हैं तो मेरे दिमाग में यही ग्राफ बनता है कि सिलेंडर फिर से सस्ता हो जाएगा। अच्छा, वो तस्वीर नजर आ जाती है जो सर पे रख के स्मृति ईरानी जी प्रदर्शन कर रही थी। हाँ बिल्कुल, धरने पर बैठी। हाँ बिल्कुल। और अगर बात करें तो मजदूरों की मजदूरी 150 से 300 नहीं हुई। मनरेगा में यहाँ काम करने वाले लोग खड़े हैं, 300 मजदूरी मिलती है किसी को? 230 रुपये। इन्हीं की सरकार में 400 वाला सिलेंडर 1100 का हो गया, यानी कि 2.5 गुना बढ़ गया। और मजदूरी 2 गुना भी नहीं हो पाई। ये स्थितियाँ हैं। और यहाँ पर लगातार बात कही जाती है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन वहीं यूरिया में 5 किलो 10 किलो लगातार काटा जा रहा है, लेकिन रेट में कोई कटौती नहीं। ये स्थिति तो सुनाइए, बढ़िया बढ़िया बताइए। देखिए, मैं रिसेंटली अभी जो मैं गीत लिखा हूँ वो ज़्यादा चर्चा में देखिए वो सुनाता हूँ। रोजगार को लेकर पेपर लीक हो जा रहे हैं। दीदी का स्वागत भी आप कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। अच्छा, पहले वही स्वागत पहले होता है ना, वो करिए आप पहले। मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी। दीदी आएंगी आएंगी दीदी आएंगी। मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी। स्वागत ऐसे होगा कि दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी 13 रुपया वाली चीनी कब मिलेगी। दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी 13 रुपया वाली चीनी कब मिलेगी। इन सवालों पे जनता अड़ जाएगी, दीदी आएंगी। कुछ यूँ मुद्दे हैं। और अमेठी की क्या स्थिति है कि अमेठी में
इंडस्ट्रियलाइजेशन को समाप्त किया जा रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर BRO ऑफिस, CRPF कैंप बने हुए हैं, वहाँ पर भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। अमेठी में मजदूरों के लिए जो पेपर मिल था, सेल था, ये चीज़ें बर्बाद की जा रही हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो IIIT को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद के लिए, और यहाँ पर डायरेक्ट कॉलेज नहीं है सरकारी कि बीएड या BTC की जा सके। यहाँ पर सरकारी LLB कॉलेज नहीं है कि यहाँ से वकालत किया जा सके। सारे बच्चे अमेठी के बाहर जाते होंगे, दूसरे ज़िलों में जाते होंगे। यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं कि MBBS किया जा सके, बाहर लोग जाते हैं। और आप लोग आकर के कहते हैं कि अमेठी हॉट सीट है। हॉट सीट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं VIP होनी चाहिए, विकास बड़ा होना चाहिए, उसको हॉट सीट कहा जाता है। दिल्ली की सीटों को आप हॉट सीट कहिए तो माना जाएगा, लखनऊ की सीट को हॉट सीट कहिए तो माना जाएगा, लेकिन अमेठी जैसी एक नगरीय नहीं कस्बे वाली सीट को हॉट सीट कहना मुझे लगता है व्यर्थ है। अमेठी की स्थिति देखिए, बोल रही हूँ, कन्हैया मित्तल जी ने गाया था, जो गायक थे, जो राम सुनाए हम उनको लाएंगे, उसका भी जवाब मैं दूंगा। अभी पहले अमेठी की स्थिति के बारे में बताता हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नहीं अमेठी बोल रही हूँ। IIIT बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है। IIIT बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है, और गवा मैं सेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ। अमेठी 14 साल बने हो गया, लेकिन अमेठी में जेल और कचहरी नहीं बन पाई, यानी कि अमेठी को 14 वर्षों का वनवास हुआ। अयोध्या को भले ही राम मंदिर मिला हो, लेकिन अमेठी को वनवास मिला। कहना है, नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी। जुल्म को झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ। नहीं मिली 13 रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है जमीनी, बस जुमले झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ। मैं नहीं बनी स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन से मैं हूँ दुखी, राज को खोल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ। ये सारे आर्टिकल आपको गूगल पर मिल जाएंगे कि अमेठी को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, अमेठी को 13 रुपए किलो चीनी दी जाएगी, अमेठी में जेल और न्यायालय का काम जल्द होगा, अमेठी में IIIT यानी कि शिक्षा के क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। बल्कि यहाँ पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं लगाई गई, यहाँ पर एक भी महाविद्यालय सरकारी नहीं खोला गया। ये स्थिति अमेठी तो अमेठी क्या होने वाला है। अभी आपने कहा कि इस बार हिंदू मुसलमान का मुद्दा, लेकिन हिंदू मुसलमान का मुद्दा हम लोगों के बीच में नहीं है। हम लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा की जो बात करेगा, लेकिन दीदी जी के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा। अगर दीदी जी के लिए ज़रूरी है तो दीदी जी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि दीदी जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, और उनकी पार्टी हिंदू फैक्टर पर चुनाव लड़ती है। और अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था इस बार चुनाव 80% बनाम 20% का है, यानी कि 80% जीतेगा, 20% वाला हारेगा। उस हिसाब से स्मृति जी के बारे में अगर किसी को पता हो तो पारसी हैं, यानी कि अल्पसंख्यक हैं, 20% वाले में आती हैं। इस हिसाब से उनके पार्टी के नेता हैं, उनको चुनाव हरवा देंगे अगर वो हिंदू मुस्लिम के चुनाव पर लड़ेंगे। ये फैक्टर समझना चाहिए, तब बोलना चाहिए। देखिए, अब मैं गीत सुनाता हूँ। हिंदू मुस्लिम के मुद्दा में कबले भटकैबा, नेताजी विकास पाइबा कि ना आइबा। नेताजी विकास हो जाए भाई एक बार। हो क्या रहा है, रोजगार मांगी जब जब राशन थमावे, शिक्षा चिकित्सा का समीर पहुँचावे। रोजगार मांगी जब जब राशन थमावे, शिक्षा चिकित्सा का समीर पहुँचावे। राष्ट्रवाद के झूठी बतिया कबले गिनवैबा, नेताजी विकास पाइबा कि ना आइबा। नेताजी विकास पाइबा कि ना आइबा। राष्ट्रवाद की बात करते रहते हैं, राष्ट्रवाद की क्या स्थिति है अगली लाइन में देखिएगा। चीन पाकिस्तान नाही हमसे कांपे, दिन बा दिन देशवा में घूसत आवे।
अरुणाचल लद्दाख के बतिया कबले फरियाबा, ए नेताजी विकास पयबा कि ना अइबा। अरुणाचल में और लद्दाख में पड़ोसी देश घुसे आ रहे हैं और यहाँ पर आकर के बताया जा रहा है कि हमसे थर-थर लोग कांप रहे हैं। चुनाव बिना पाकिस्तान का नाम लिए लोग नहीं लड़ते हैं, बिना हिंदू मुस्लिम किए ये लोग नहीं लड़ते हैं। तो ये दोनों मुद्दे विकास में नहीं आते हैं, विश्वगुरु बनने की राह में ये दोनों मुद्दे नहीं हैं। तो और सर एक बात हम बताएं, सीनियर सिटीजन का मिलना चाहिए। और अभी मैं रिसेंटली बात करूं अगर रोजगार के आरक्षण की, चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, अभी इंदौर में इस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टियों से ज़्यादा हम लोगों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और हम लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। और आर्टिकल 19 के तहत ये अधिकार है कि हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। हमें कोई दिक्कत है, हम अपनी बात रख सकते हैं, हमें स्वतंत्रता है, लेकिन उतनी स्वतंत्रता है कि सामने वाले की स्वतंत्रता बाधित ना हो। तो मैं दीदी की कोई स्वतंत्रता बाधित नहीं कर रहा हूँ। तो हमारी भी आपको बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। आप बहुत सुर्खियों में हैं, चर्चाओं में हैं, तो हमने सोचा कि प्रदीप मौर्य जी आखिर हैं क्या और क्या है, हम मिल लिया जाए, बात कर लिया जाए, थोड़ा हम भी सुन लें। हमारे दर्शक खड़े हुए हैं, अमेठी की जनता को जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं अपनी लोक गायकी से, ये बहुत सराहनीय है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम बदली है संविधान हो, विपक्ष न डाल पई है, तनिक व्यवधान हो। इनके नेता बोले ई वचनवा हो, इनके नेता बोले ई वचनवा हो। जाग जाग भारत के जमान हो, संकट में बाटे संविधानवा हो। जाग जाग भारत के जमान हो। आपने सुना प्रदीप मौर्य जी को, बहुत दिलचस्प इनकी लोक गायकी है और जो संदेश है देश भर में जाना चाहिए। ऐसे लोक गायक जब होते रहेंगे और सत्ता को अपनी लोक गायकी से हम जैसे पत्रकारों की तरह घेरते रहेंगे तो शायद हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा। और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस लोकतंत्र और संविधान को बचा कर रखें, क्योंकि इसकी आज़ादी, इसको बचाने का हमारे पूर्वजों ने हमें अधिकार दिया है। हमारे पूर्वजों ने जो संविधान